हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो गाइज, आज की जो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप्चुलाइजेशन कर लें। मीन्स हमने कल की क्लास में क्या किया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें मैंने पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको मीन्स हमने कुछ सब स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ा था। जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ऐसा भी बताया था कि जो कि जो है शेड्यूल चल रहा है क्लासेस का, वो किस तरीके से चल रहा है। मीन जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चे की केयर कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चे की लैंग्वेज का विकास कैसे होता है वो डिस्कस कर रहे हैं, और थोड़े थोड़े जो कि उसके मीन्स उम्र का गैप है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कल की क्लास में कुछ शेड्यूल वगैरह बताया था, और हमने ये भी बताया था आपको कि भाई आगे चीजों को और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट डिपेंड करता है कि आप चैनल के साथ कितने समय तक जुड़े रह सकते हो, हैं ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चीजों को और बेहतर तरीके से करने वाले हैं आगे। तो मीन्स कुछ इसको अलग तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर करके, जो भी यहाँ पे जो है मैटर है, इसको जो भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं, तो इनके मीन्स कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे तरीके से, और उनको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जस्ट मीन्स यहाँ पे जैसे कि आपने वीडियो का शेड्यूल जो देखा होगा, वहां पे रहता है कि हम पहले पीछे जितनी भी हम वीडियोस करके आए हैं, तो आपको मीन्स कुछ एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया, लैंग्वेज का विकास किया, और इसी तरीके से हमने सोशल डेवलपमेंट किया, और फिर दोबारा से मीन्स आगे हमने फिजिकल डेवलपमेंट किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया। लेकिन वो जो उम्र का गैप है बच्चे की, मीन्स पहले हम जस्ट चीजें पढ़ी थी, जो भी हमने वो था जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। लेकिन अब जो यह सीरीज चल रही है, तो यह मीन्स लगभग 1 से लेकर के 3 वर्ष की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, तो मीन्स आगे मैं जो भी हम अपना नए तरीके से लेकर के आएंगे वीडियोस को, तो उसमें जस्ट जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वह जन्म से लेकर के मीन्स आपने अपने अगर सिलेबस में देखा हो, तो वो जस्ट 1 से लेकर के हमने वहां पे सॉरी जन्म से लेकर के हमने 6 वर्ष तक, ठीक है, हमने 6 वर्ष तक चीजें पढ़नी है। क्योंकि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो एज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को पढ़ना है। जस्ट 6 वर्ष तक का जो डेटा है, कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, या उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो 6 वर्ष तक का डेटा हमने पढ़ना है ना। तो मीन्स वो उसको हम एक ही स्ट्राइक में देखा करेंगे। मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट को अगर हमने उठा लिया है, तो जस्ट जन्म से लेकर के हम 6 वर्ष तक पूरा जो फिजिकल डेवलपमेंट रहता है, किस तरीके से उसमें जो ग्रोथ है, चीजें चेंज हो रही है शारीरिक रूप से, वो सारी चीजें हम एक ही मीन्स स्ट्रोक में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे जो हमारा मीन्स शेड्यूल रहेगा, वो रहेगा वीडियोस का। लेकिन अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये मैटर थोड़ा पढ़ रखा है, और इसमें भी काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा लास्ट वीडियो के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया था, जो कि 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चे का हमने डेटा उसमें डिस्कस किया था। जो भी उसमें योग्यताएं आती हैं, वो हमने पढ़ी थी, है ना। आज की क्लास में अगर बात करें, तो इसमें भी हम भाषा का जो विकास है, ठीक है, तो इससे संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपको पहले भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो वो वीडियो का आई थिंक 10th पार्ट होगा। ठीक है, 10th पार्ट में अगर आप देखोगे, तो उसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट डिस्कस किया था, लेकिन वो जन्म से लेकर के 1 वर्ष का था। ठीक है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष का। लेकिन आज जो हम यहाँ पे चीजें करने वाले हैं, वो 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, सॉरी 3 वर्ष तक जो भी चीजें लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी मीन्स बच्चे में विकास होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे मीन्स जो लैंग्वेज होती है, वो एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, और कैसे बच्चा मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क वाले मीन्स सेंटेंसेस होते हैं, WH सेंटेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करता है बच्चा यहाँ पे। और बच्चा सॉरी जो भी मैच्योर व्यक्ति होते हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसके टीचर रहते हैं, जहाँ उसके गाइडर रहते हैं, बड़े भाई बहन जो भी समाज में उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से बच्चे की भाषा को सिखाने के लिए मीन्स एक अलग तरीके से रोल अदा करते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने जो 10th पार्ट किया था वीडियो का, अगर वो आपने नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप जुड़ जाओगे। ठीक है, उसमें हमने एक जनरेटिव ग्रामर थ्योरी को शॉर्टली तरीके से डिस्कस किया था। विगोस्की के बारे में भी मैंने आपको वहां पे कुछ चीजें बताई थी, जो कि उन्होंने भाषा के बारे में अपने जो विचार रखे थे, वो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं, बच्चों के साथ अंत क्रिया के दौरान आपने यह एक्सपीरियंस किया और यह देखा होगा कि जो भी बच्चों के घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, उसके जहाँ समाज में आसपास जो भी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो उसको वो नेचुरली तरीके से सीख जाते हैं, है ना। तो अगर आपने एक मैं और बता दूं इसके रिगार्डिंग, आपने एक वीडियो और देख लेनी है, जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो कि मातृभाषा क्या होती है, ठीक है, उसको पढ़ा है। ठीक है, और दूसरी भाषा जिसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या होती है। ठीक है, और बच्चे की जो कि फॉरेन लैंग्वेज होती है,
जिसको हम विदेशी भाषा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप इसको भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे की जो कि मदर टंग है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि जो बच्चे अपने घर में लैंग्वेज सीखते हैं वो नेचुरली सीखते हैं और वो उसकी मदर टंग ही होती है, मातृभाषा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनका शब्द भंडार भी बहुत तेजी से विकसित होता है। बच्चों की जो भी उपलब्धि को देख करके हम खुशी और गर्व तो महसूस करते ही हैं, परंतु हमने शायद ही कोई यह सोचता है कि बच्चे जो है उपलब्धि किस प्रकार प्राप्त करें। मीन्स हमें अच्छा तो लगता है कि जब बच्चे लैंग्वेज को यूज करने लग जाते हैं, लेकिन वो कैसे सीख रहे हैं, किस प्रकार लैंग्वेज का यूज करना सीख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है। तो इन चीजों को हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमें कोई विशेष जो एक प्रयास है, मीन्स हमें कुछ ऐसे अलग से किसी इन्वायरमेंट को या किसी मीन्स हम कह सकते हैं क्लासेस को बच्चों को मीन्स अवेलेबल नहीं करानी पड़ती कि भाई उसे कोई भाषा की या लैंग्वेज की कुछ क्लासेस दी जाए या उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो, है ना। तो ऐसी चीजें कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, फिर भी वह अन्य अन्य बातें सीखने के साथ साथ सहज रूप से बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग रिसर्चें हुई हैं, रिसर्च से यह पता चला है कि कोई दो राय इसमें नहीं है कि बच्चों में भाषा अर्जन के लिए अंतर्निहित, मीन्स अंतर्निहित का मतलब है कि इंटरनली उसमें एबिलिटी ही होती है बच्चों की भाषा को अर्जित करने के लिए। सो एक तो होता है लर्निंग, लैंग्वेज को लर्न करना, ठीक है, और एक होता है एक्वाजिशन, जिसको एक्वायर करना बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर करना। तो एक्वायर करना मीन्स अर्जित करना, लर्न करना मीन्स सीखना। सीखने में प्रैक्टाइज्ड किया जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो यह एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन लैंग्वेज एक्वायर की अगर बात करें, एक्वाजिशन की बात करें, तो इसमें बच्चा क्या करता है, नेचुरल तरीके से मीन्स उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन को वह फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जस्ट इन्वायरमेंट में रह करके बच्चा आस पास जो भी उसके लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको वह सीख रहा होता है, ठीक है। सो वो लैंग्वेज एक्विजिशन में आती है। सो मातृभाषा की बात करें तो यह लैंग्वेज एक्वा मीन्स इसको एक्वायर करता है, तो यह लैंग्वेज एक्विजिशन में आती है। और अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो वह लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में आती है, ठीक है। तो ये चीजें आप मीन्स याद रखना। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि ये आपको पता है कि देखो हमने लास्ट वीडियो में अगर देखा हो तो हमने किया था जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि भाई ग्रामर जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो जिसने भी जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी है तो उसी ने मीन्स यह कहा था कि हमने बच्चों में भाषा को अर्जित करने के लिए मीन्स एक क्या होती है, इंटरनली उसमें मीन्स योग्यता होती है, एबिलिटी होती है कि भाषा को वह समाज में रह करके अपने आस पड़ोस में अपने परिवार में सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो यह उसी ने कहा था जो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मीन्स जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर जरूर देना। हमारे पास यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि अगर हम यह कहें कि बच्चे वयस्कों के वाक्यों को ज्यों का त्यों दोहराकर यानी उनकी नकल करके भाषा सीखते हैं, तो यह किस प्रकार समझ पाएंगे कि नए और सृजनात्मक वाक्यों का निर्माण वे कैसे कर पाते हैं। मीन्स अगर हम यह सोचें कि बच्चे तो भाई दूसरों को देखते हैं, जो दूसरे बोल देते हैं लैंग्वेज, उसको वह क्या करते हैं, उसकी नकल कर देते हैं। लेकिन अगर वह नकल करते हैं तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे कुछ वही नए वाक्यों का भी निर्माण करते हैं, कुछ लैंग्वेज में वह अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करते हैं, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे वाक्य बनाने के लिए कुछ जो व्याकरणिक नियम, ठीक है, तो ग्रामर से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं तो उनका भी यूज करते हैं, परंतु उनके द्वारा जो भी ग्रामेटिकल रूल्स जो भी यूज किए जाते हैं वह वयस्कों के नियमों से सॉरी वयस्क, हाँ, जो ग्रामेटिकल रूल्स यूज करते हैं उससे थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। सो मीन्स जो भी बच्चे लैंग्वेज का यूज करते हैं उसमें ग्रामेटिकल रूल्स तो झलकते हैं, लेकिन जो मैच्योर व्यक्ति ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज करता है उससे वह क्या होता है, थोड़ा अलग होता है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि भाषा के विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो सर्वसामान्य होती है, मीन्स यूनिवर्सल, इसको हम सर्वसामान्य का मतलब है यूनिवर्सल, मीन्स यूनिवर्सल तरीके से बच्चा वैसे ही सीखता है। तो अगर भाषा के विकास की आपने अवस्थाएं नहीं देखी है तो इसी सेशन में वीडियो का जो 10th पार्ट है वो आप देख लो, ठीक है। 10th पार्ट में हमने प्रारंभिक जो उसकी अवस्थाएं होती हैं उसको ही डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जिसमें हमने क्राइम किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्यूइंग किया था, पूजन करना, और बैबलिंग किया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने अवस्थाएं पढ़ी थी। ऐसे ही हमने बच्चा कैसे प्रारंभिक शब्दों का यूज करना सीखता है तो वो भी हमने इसी अवस्थाओं में पढ़ा था, ठीक है। सो ये आप वहां से देख लेना जो 10th पार्ट है वीडियो का, ठीक है। सो कह रहे हैं
प्रारंभिक अवस्थाएं जो होती हैं वह सर्व सामान्य होती हैं। सर्व सामान्य मीन्स चाहे बच्चे किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी भाषा से, या बच्चे किसी भी देश से संबंधित हो, अपनी उसकी कोई भी संस्कृति हो, ठीक है, सो वह उन्हीं अवस्थाओं से होकर के लैंग्वेज को बोलना या मातृभाषा के जो नियम है उसको सीखते हैं, ठीक है। अगर हम इस क्लास में बात करें तो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे 13 से लेकर के 36 मंथ तक, ठीक है, मीन्स 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक जो भी बच्चों में लैंग्वेज डेवलप होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में 1 से लेकर के 3 वर्ष तक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे देखो टॉपिक आया है कि भाषाएं किस प्रकार भिन्न होती है। देखो हमें पता है कि भाई हर एक जो भी लैंग्वेज है, हर एक जो भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जिस लैंग्वेज की एक ग्रामर है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जिसकी जिसका मीन्स ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं होता, हम ये कह सकते हैं कि उसकी कोई अपनी ग्रामर नहीं होती। जैसे कि अगर मैं हमारे यहाँ पे अगर हम बात कर लें हरियाणा की, ठीक है, सो हरियाणा में जो हरियाणवी लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, सो इसकी कोई ग्रामेटिकल मीन्स इसको ग्रामेटिकल तरीके से हम लिख या पढ़ नहीं सकते है ना, मीन्स अगर इसको मीन्स हरियाणवी को अगर हम लिखना चाहें तो उसमें हम हिंदी का ही यूज करेंगे, हम ये हम कह सकते हैं ना कि हिंदी का ही हम उसमें यूज करेंगे, मीन्स जो उसमें एक लिपि रहेगी वो देवनागरी ही रहेगी, ठीक है। सो हरियाणवी की कोई अपनी लिपि नहीं है, हम ये कह सकते हैं। सो हरियाणवी के लिए हम यहाँ पे देवनागरी लिपि ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स वही है कि जो भाषाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, चाइनीज हो, मीन्स कोई भी किसी भी देश की आप लैंग्वेज यहाँ पे अपने माइंड में रख सकते हो। तो वही वो लैंग्वेज के जो भी सिंबल होते हैं, उसमें जो भी चिन्ह वगैरह यूज किए जाते हैं वो सारे अलग होते हैं, है ना। तो भाषाएं अलग अलग होती है, इसलिए कई बार ऐसा हम कह सकते हैं कि भाषाओं को सीख पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भाई जिसने ग्रामर जनरेटिव जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी थी, जिसने, क्योंकि इस पर्सन का नाम मैं क्यों नहीं ले रहा क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सो जिसने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी थी उसने ये बात भी कही थी कि भाई जो बच्चे होते हैं वह लगभग 12 से 15, ठीक है, 12 टू 15 की बात करें तो 12 से 15 वर्ष तक लगभग किसी भी लैंग्वेज को और कितनी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन 12 से 15 वर्ष के बाद लैंग्वेज सीखने की जो एक गति रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि 12 से 15 तक बच्चे जितनी भी भाषाओं को अर्जित कर लेते हैं वो उसको सीख जाते हैं, वो चाहे कैसी भी भाषा हो, ठीक है, लेकिन 12 से 15 वर्ष तक। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि उसको उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो कि एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो वो भी उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड एनवायरनमेंट को यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो वो उस लैंग्वेज को क्या है, एक्वायर कर लेता है और इजीली तरीके से सीख जाते हैं। सो चलो हम पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि विभिन्न देशों में बोली जाने वाली जो भी भाषाओं है उससे पता चलता है कि भाषाओं के कुछ सर्व सामान्य नियम होते हैं। तो ये हमें पता है कि भाई हर एक भाषा का नियम होता है। तो इसमें हमारे पास देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि कुछ भाषाई नियम सभी भाषाओं के लिए समान होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि भाषा जानते हुए भी हमें कोई अन्य भाषा समझने में कठिनाई हो जाती है। मीन्स जैसे कि अगर हम हिंदी और इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक हिंदी है ना, अगर हम हिंदी मीडियम से है जहाँ हिंदी को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी कोई मदर टंग भी चल रही है जिसमें हम कह सकते हैं चाहे वो पंजाबी हो, ठीक है, या फिर चाहे वो हरियाणवी हो, है ना, इसको हम मदर टंग में रख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारे पास हरियाणवी हम बोल सकते हैं, पंजाबी हम बोल सकते हैं और हिंदी भी हम बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और सीखने में भी कठिनाई होती है। तो ऐसा क्यों, मीन्स ये क्यों होता है, तो ये हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कह रहे हैं यहाँ पे एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि सर्व सामान्य व्याकरण इसको बोला जाता है कि भाई जो भी सभी भाषाओं के कुछ नियम होते हैं जो यूनिवर्सल तरीके से मान्य होते हैं, मीन्स यूनिवर्सली तरीके से लोग उसको मान लेते हैं, ठीक है, तो वो सर्व सामान्य व्याकरण कहलाती है, ठीक है। उसमें मीन्स उसमें जो भी ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको भाई मान लिया जाता है, मीन्स ज्यादा लोगों द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषाई नियम सभी भाषाओं के लिए समान होते हैं। तो
मीन्स एक भाषा को हम जानने के बाद भी जो हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें कहीं न कहीं कठिनाई महसूस होती है। उसे सीखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं और यही मीन्स इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सबसे मूल कारण तो यह है कि प्रत्येक भाषा का जो शब्द भंडार होता है, वह अलग होता है। मीन्स शब्द भंडार का मतलब है वोकैब्युलरी, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करें कि हिंदी में जो शब्द पानी है, उसको इंग्लिश में यहाँ पे कह रहे हैं वाटर कहते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमने उसकी अलग प्रोनंसिएशन यूज़ की वाटर, ठीक है? और हिंदी में उसकी अलग प्रोनंसिएशन यूज़ की पानी, है ना? तो दोनों का अलग-अलग वोकैब है, ठीक है? हमारे पास दोनों का अलग-अलग तरीके से शब्द भंडार है। तो इसलिए मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि तमिल में इसको कह रहे हैं तन्नी बोलते हैं और तेलुगु में इसको नीलू बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मीन्स अलग-अलग जो वोकैब्युलरी है, एक ही वस्तु के लिए हम अलग-अलग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं हमें भाषा को सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। यह हमारे पास पहला रीज़न है। दूसरा हमारे पास जो रीज़न आया है वो कह रहे हैं इसका जो क्रमबद्ध है मीन्स इसकी एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो किस तरीके से है मीन्स इसको हम स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं कि भई बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जिसका मीन्स एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में मैच नहीं करता, ठीक है? सो स्ट्रक्चर जब आपस में मैच नहीं करती तो चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं सीखनी। तो इसलिए यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं राम किताब पढ़ रहा है तो इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की जो कि एक स्ट्रक्चर बन रही है कि पहले कर्ता यूज़ हुआ फिर कर्म फिर क्रिया, है ना? और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कह रहे हैं कि राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे कर्ता हमारे पास आ गया फर्स्ट पे और यहाँ पे सेकंड पे हमारे पास क्रिया आ गई, लेकिन हमारे पास हिंदी की स्ट्रक्चर में थर्ड नंबर पे क्रिया आती है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गई, है ना? तो इट मीन्स इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट है और इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि भाई लैंग्वेज को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे किसी और देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा में कुछ शब्दों को क्रमबद्ध करने का नियम यहाँ पे कह रहे हैं कर्ता, कर्म, क्रिया, परंतु इसके साथ ही यह भी समझना ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में शब्दों को क्रमबद्ध करने का नियम अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा मुक्त होते हैं, मीन्स उनसे अलग होते हैं। हिंदी भाषा ज़्यादा लचीली होती है भई, यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को हम बदल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को हम बदल नहीं सकते। इस मीन्स अब देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक 18 महीने की बालिका द्वारा कुछ वाक्य पढ़े गए। तो उसने पढ़ा कि ईशा ने मारा और कुत्ता लेना, मीन्स यह 2 उसने वाक्य मीन्स पढ़े। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है, तो इसमें कर्म का जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका यूज़ ही नहीं किया गया और फोर्थ में कहें तो कर्ता जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है, उसका भी यूज़ नहीं किया गया, ठीक है? तो थर्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर फोर्थ में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं तो इस प्रकार कर्ता या क्रम के बिना भी हिंदी में वाक्य बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे हमें फिर भी वाक्य की सेंस है जो, वो समझ में आ रही है कि ईशा ने मारा, कि कोई बच्ची कह रही है कि भई उसे ईशा ने मारा है, ठीक है? तो ये हमें सेंस समझ में आ गई। और कुत्ता लेना कि भई कोई बच्ची कह रही है कि भई उसे कुत्ता चाहिए, कुत्ता उसको लेना है ना? तो अंग्रेजी भाषा में बिना कर्म या मीन्स बिना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। अगर संभव हो तो आप हिंदी भाषा के कुछ ऐसे वाक्य मीन्स चूज़ कर सकते हो और उसको मीन्स इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ईशा ने मारा तो अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलोगे भई? ईशा हिट, इस तरीके से बोल सकते हो, तो इसमें कोई सेंस समझ में आई है? ईशा सकते हैं कि भई हिंदी में अगर हम कई बार कुछ शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी एक सेंस बन जाती है, लेकिन इंग्लिश में नहीं बनती। इसलिए यहाँ पे हमें मीन्स जब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना? तो हम फिर क्या है कि इंग्लिश हमें थोड़ी टफ हो सकती है हमारे लिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और रीज़न आया है, कह रहे हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि भई कैसे एक लैंग्वेज हम सीख रखी है हमने, तो दूसरी लैंग्वेज को सीखना कैसे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, या बच्चे के लिए। तो कह रहे हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया है, तीसरा रीज़न, वह लड़का उस बच्चे को देख रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इसको अगर अंग्रेजी में यूज़ किया जाए तो कह रहे हैं ऐसे बोलेंगे दैट बॉय इज़ लुकिंग एट दैट चाइल्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी में क्रम, जो एक क्रम है जब कोई व्यक्ति होता है, तो क्रम के बाद जो पोस्ट पोज़ीशन को, ठीक है? उसका हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत आ गई। मीन्स यहाँ पे अब मैं इसको को निकाल दूँ, तो एक सेंस नहीं बनेगी। यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसे कि वह लड़का उस बच्चे देख रहा है ना? अगर मैं को ना बोलूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अब हिंदी में भी कोई एक सेंस नहीं बन रही, है ना? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोस्ट पोजीशंस होती हैं, ठीक है? तो उनका अगर हम यूज़ नहीं करते, तो कहीं न कहीं जो लैंग्वेज है वह मीन्स एक अजीब-सी लगती है, ठीक है? उसमें एक ऐसा लगता है कि भई कोई न कोई चीज़ मिसिंग है ना? सो यही चीज़ इसमें दी गई है जो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी में जो कर्म है, जब कोई व्यक्ति होता है तो मीन्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु हो सकती है, ये आपको पता है। तो कर्म के बाद जो पोस्ट पोज़ीशन को अवश्य आता है, को मीन्स यहाँ पे आ रहा है। अगर की, का, के जो भी है, अगर इसका इस्तेमाल न किया जाए तो वाक्य में जो एक सेंस है वो समझ नहीं आती। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इस जो
पोस्ट पोजीशन है, जो हमारे पास प्रसर्ग है वो नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे दैट बॉय इज लुकिंग एट दैट चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस तरीके के जो है को के लिए मीन्स कोई अलग से इसका कोई वोकैब नहीं है, को का हो गया है ना, की का हो गया, इसकी कोई वोकैब नहीं है हमारे पास अलग से। इसलिए हिंदी भाषा सीखते समय उपसर्ग को का सही इस्तेमाल करना यहाँ पे सीखना जरूरी होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ और आप सेंटेंस देख सकते हो, यहाँ पे नी और को से है ना, इस तरीके से जो उपसर्ग है उसका यूज किया गया है। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं भाषा अर्जन की अवस्थाएं। ठीक है, भाषा को अर्जित करना है, एक्वायर करना है, तो उसकी अवस्थाएं। तो पिछले अगर चैप्टर की बात करें जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट किया था, तो मैं आपको बता चुका हूं कि वह वीडियो का 10th पार्ट है जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट किया था। वह वीडियो का 10th पार्ट है, उसमें हमने 3-4 अवस्थाएं पढ़ ली थी। तो उसके बाद कैसे बच्चा अलग अलग तरीके से मीन्स अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि अधिकांश बच्चे अपने पहले जन्मदिन तक मीन्स 1 साल तक हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम शब्द बोलते हैं। पहले शब्द के उच्चारण के बाद शिशु मीन्स कोई अन्य शब्द भी सीख जाते हैं और उनका शब्द भंडार तीव्र गति से यहाँ पे बढ़ने लगता है। बच्चे के पहले शब्द आमतौर पर जो होते हैं वो जो चीजों को जान पहचान सकते हैं उनको मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए वह कुछ शब्द बोलते हैं। उनके पहले शब्द उन व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम हो सकते हैं मीन्स जिनके साथ वह ज्यादा कॉन्टेक्ट रखते हैं, इंटरेक्शन ज्यादा रहती है, मीन्स जो उसके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं जो चीजें या व्यक्ति। तो आमतौर पर बच्चे जैसे कि अम्मा, मामा, दूदू है ना, तो इस तरीके से मीन्स शब्दों का यूज कर लेते हैं। तो पहले वर्ष तक आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो कि इस तरीके के शब्द वह यूज कर सकता है। दूसरे साल तक कह रहे हैं कि बच्चों का जो शब्द भंडार है तो उसमें 300 शब्द हो जाते हैं। तीसरे साल तक में कह रहे हैं अंत तक लगभग बच्चा 900 शब्दों की जो वोकेबलरी है वो उसके माइंड में सेट हो जाती है। तो 900 शब्दों का यूज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे सारे शब्द कह रहे हैं बोलते हैं, जैसा कि हर उम्र में होता है। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई अगर वह 900 शब्द मीन्स उसका एक प्रॉपर मीनिंग वह जानता है तो उन शब्दों का वह बोल भी सकता है। ठीक है, उन शब्दों को वह कई बार अलग तरीके की प्रोनाउंसिएशन में बोल देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तव में जैसे कि वो भावात्मक या गुस्सा या आश्चर्यजनक या भय दिखाने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिसका अर्थ माँ समझ लेती है। तो वो शब्द हम देख लेते हैं कि जैसे कि बालिका ने कहा पीपी, है ना, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसका उच्चारण कुछ अलग है पीपी, लेकिन उसे खिलौना चाहिए। यहाँ पे वह मीन्स एक्सप्रेस किसको कर रही है, खिलौने को। हालांकि अब देखो खिलौना भी एक वर्ड है, लेकिन उसने इसके लिए यूज किया जो सेंटेंस है वर्ड है वो है पीपी, मीन्स इसका मतलब है खिलौना, जो कि मीन्स अब उसकी इसकी यह एक भावना हो सकती है जो माँ ने समझ ली है। तो यह भावना जो है फीलिंग्स है, ठीक है, उस फीलिंग्स को उसने अलग तरीके की प्रोनाउंसिएशन से क्या है एक्सप्रेस कर दिया है। लेकिन पेरेंट्स को अंदाजा हो गया है कि भाई उसे क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम यह से सोच सकते हैं कि भी जहाँ तो उसे खिलौना चाहिए, जहाँ उसे खेलने में मजा आ रहा है, जहाँ उसे खिलौना नहीं चाहिए। मीन्स इस तरीके से एक ऐसे शब्द से जिसकी कोई सेंस नहीं है और उसकी एक सेंस हम जोड़ करके, यह एक फीलिंग्स हो सकती है बच्चे की, और जोड़ करके हम एक पूरा सेंटेंस यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारे पास यही है कि भाई अगर बच्चा 900 शब्दों को उसकी मीन्स वोकेबलरी में 900 वर्ड है, तो इट मीन्स ये नहीं हो सकता भी कि वे वो वर्ड उसको उस मीन्स प्रोनाउंस भी करना जानता है। ठीक है, मीन्स उन शब्दों को जो उसकी चीजों के साथ रिलेट करते हैं, उन चीजों के लिए वह कुछ अलग शब्दों का भी यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्चुअल में होता तो क्या है, होता तो भाई दूध ही है ना, लेकिन हम बच्चा इसको दूधू भी बोल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे भी हम देख लेते हैं कि वे कभी कभी किसी वस्तु को उसकी आवाज से संबंध करते हैं, मीन्स संबोधित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वस्तु जिस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, करती है, तो उसी साउंड को वह यूज करके उस वस्तु के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि अगर वह ट्रेन को संबोधित करना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरीके की आवाज वह निकाल सकते हैं, छुक छुक। जहाँ अगर बच्चे किसी डॉग के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वह बॉम्बो यूज कर सकते हैं, बिल्ली के लिए वह म्याऊं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीजें कही गई है। कह रहे हैं कि जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो कुछ शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ जो कंसोनेंट होते हैं तो उनको प्रोनाउंस करना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, इसलिए कंसोनेंट के बदले वे कोई अन्य जो कंसोनेंट है उसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यंजन है
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि उसने राजू शब्द को लाजू कह करके पुकारा, तो यहाँ पे र का उच्चारण जो करना था, तो इसके लिए मीन्स उसे यह मुश्किल लगता है, तो इसके लिए उसने जो ल कंसोनेंट है उसका यूज कर लिया। ठीक है, सो र के लिए उसने ल कंसोनेंट यहाँ पे यूज कर लिया। तो है तो बच्चे की भाषा ही, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि भाई जो बच्चा है, ठीक है, वह रैक शब्द के उच्चारण को समझ नहीं रहा, उसे र के बारे में पता है, लेकिन र और ल के उच्चारण में जो भी डिफरेंस है उसको उसके बारे में भी पता है, लेकिन अब उसको बोलना नहीं आ रहा। ठीक है, र मीन्स अब उसकी जो टंग है, उसका माउथ है, ठीक है, उसमें अभी ज्यादा हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है कि जिससे वह र को बोल सके, इसलिए वह ल बोल देता है, लेकिन उसे र और ल के बारे में समझ यहाँ पे जरूर है। ठीक है, सो इसलिए मीन्स कुछ इस तरीके की लैंग्वेज भी बच्चे यूज करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाषा अर्जन की जो अगली अवस्था है वो है दो शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना। अब यहाँ पे बच्चे दो शब्द का ही यूज करते हैं और मीन्स उन दोनों शब्दों में कहीं ना कहीं एक वाक्य छुपा होता है। तो कह रहे हैं 18 से 24 मंथ मीन्स हम कह सकते हैं 1.5 से 2 साल के बीच की अगर बात करें, तो पहले दो शाब्दिक वाक्य बनाने लगते हैं। दो शाब्दिक वाक्य का कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बाबा कहाँ, या रोटी दो, बस गई, पापा वो। मीन्स जबकि यह दो शब्द वाक्य एक शब्द के वाक्य से अधिक स्पष्ट होता है, फिर भी उनको पूर्ण रूप से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह किस संदर्भ में मीन्स जो भी वाक्य है उसका यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर वह वाक्यों को यूज कर रहे हैं जो भी दो शब्द वाक्य है, सॉरी दो शब्द या दो ही शब्द हैं, तो उनका यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके की सिचुएशन बच्चे के सामने आ रही है और उसने दो शब्दों का यूज कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं दो शब्द वाक्यों की अवस्था भाषाई विकास में सर्व सामान्य मानी जाती है। तो मीन्स यह दो शब्द अगर बच्चा किसी भी देश, जाति, रंग, गुण, धर्म, उसकी संस्कृति कोई भी हो, तो उसकी लैंग्वेज में यह दो शाब्दिक वाक्यों की अवस्था आती ही आती है। प्रत्येक बच्चा या बालिका चाहे कोई भी वह भाषा बोलती है, सो इस उम्र में इसी प्रकार के दो शाब्दिक वाक्य बोलती है। ऐसा नहीं है कि यह भाषा शब्दों का केवल एक मीन्स यादृश मीन्स उसकी मेमोरी में होता है। तो मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि भाषा शब्दों का केवल एक ही यादृच्छिक जोड़ है। बच्चे दो शब्द वाक्य कुछ नियमों के अनुसार बनाते हैं, मीन्स वह अपने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उन वाक्यों को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाक्य उन्हें याद होते हैं बस वही वो रिपीट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन दो शब्दों वाक्यों की विशेषता कह रहे हैं, इन दो शाब्दिक वाक्यों की विशेषता यह है कि छोटे और सरल होते हैं और बच्चे इनका गठन करते समय केवल जरूरी शब्दों का ही यूज करते हैं। मीन्स जो चीजें उनके लिए, जैसे कि अगर उसे पता है कि उसको दूध पीना है, तो जस्ट वह यह बोल देगा कि दूध चाहिए, है ना, या दूध दो, तो इस तरीके से वह बोल सकता है। तो दो वर्ड बोल सकता है जिसमें एक सेंटेंस छुपा होता है। ठीक है, मीन्स अब है जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं किसी ना किसी चीज को संबोधित करते हैं, तो उनका वह नाम ले देता है। तो वही चीज यहाँ पे कही है कि बच्चे इनका गठन करते समय केवल जरूरी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। इसमें ज्यादातर क्या हो सकती है, एक संज्ञा हो सकती है, ठीक है, नाउन क्रिया हो सकती है, वर्ब हो सकती है, विशेषण हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक विशेष अनुक्रम में वह जोड़ देते हैं और इन वाक्यों का गठन तार बेचते समय जो कि हम इस्तेमाल में लाई जाने वाली होती हैं, इसलिए इसका एक और नाम निकल के सामने आ जाता है, इसको तार की भाषा भी बोल देते हैं। तो याद रखना, दो शाब्दिक वाक्यों की अवस्था को तार की भाषा भी बोल देते हैं। दो शाब्दिक वाक्यों की अवस्था को तार की भाषा भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा था। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं, यदि आप बच्चों के दो शाब्दिक उच्चारणों की व्याकरणीय संरचना की तरफ मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि इन वाक्यों के द्वारा कुछ बच्चे वयस्कों की भाषा की भांति कई अलग विभिन्न संबंधित अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कहती है बच्ची कि मम्मी चप्पल, तो यह समझाना चाहती है कि यह चप्पल मम्मी की है। इसे दो शाब्दिक वाक्यों में, जैसे कि यहाँ पे जो एक हमारे पास वोक्ता है वो मम्मी है और क्रम है, मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मम्मी है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो चप्पल है। मीन्स इनके बीच जो आपस में रिलेशन है वो यहाँ पे समझा रही है बच्ची। इसके बाद कह रहे हैं नीना दूधू, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो नीना है वह दूधू पी रही है। मीन्स नीना और दूध, यहाँ पे नीना कोई संज्ञा हो सकती है, ठीक है, और दूध है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूध ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्रम हो सकता है। ठीक है, और हालांकि दूध भी वैसे एक संज्ञा है तो ये भी एक संज्ञा जो कि मटेरियल नाउन में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं नीना कर्ता हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है और दूध एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच जो रिलेशन बन रहा है उसको उसने दो ही शब्दों का यूज करके समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वह काफी कुछ शब्द बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि कह रहे हैं लाल कार, तो इसमें गुण बता दिया उसने कार का, गर्म पानी, बड़ा पेड़, है ना, तो वह जो भी विशेषण विशेषणों का प्रयोग वह यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और दीदी गई, वो क्या, कहाँ, पापा, तो मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले जो वाक्य है, ठीक है,
क्वेश्चनिंग वाले वाक्य वो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं जो कि हिंदी भाषा में नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है, और WH सेंटेंस आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम बोलते हैं, तो उसका हम यहाँ पे यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी भाषा में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के लिए बच्चे 3 शब्द बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 शब्द वो कौन-कौन से हैं, जहाँ तो वो न बोल सकते हैं या नहीं या मत, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें कह रहे हैं जब बच्चे नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे संज्ञा शब्द से पहले उपयोग करते हैं। जैसे कि लगभग 19 मंथ की अगर बच्चे की बात करें या ईशा की बात करें, तो उसने कहा कि नहीं दूधू पिया, मीन्स उसने नहीं जो वर्ड है वो पहले बोला है। इस वाक्य में दूधू संज्ञा शब्द है, नहीं मीन्स उसको वह नेगेटिव बनाना चाहती है, ठीक है, नहीं उससे पहले बोला गया है। और 3 साल के होते होते बच्चे नहीं वाक्य में नहीं का वाक्य में सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। मीन्स अब नहीं को कहाँ पे यूज करना है वह 3 साल तक लगभग सीख जाते हैं। अर्थात 3 वर्ष के होने पर ईशा कहती है कि मैंने दूध नहीं पिया। अब यहाँ पे उसने नहीं को फर्स्ट में नहीं रखा, ठीक है, नहीं का यहाँ पे मीन्स अब सेट होगी, जो भी नहीं शब्द है यहाँ पे वो सेट होगा सेंटेंस में, वहीं पे रखा है उसने, ठीक है। तो कुछ आप उसके मीन्स देख सकते हो, जैसे कि सीता ने काम कर दिया, ये तो एक अफर्मेटिव है, और यहाँ पे कह रहे हैं सीता ने काम नहीं किया, जो कि नेगेटिव बनाने के लिए अब नहीं का कहाँ पे यूज करना है उसने वहीं पे रखा। अब इसको उसने ऐसे नहीं है कि नहीं सीता ने काम किया या सीता ने काम किया नहीं या सीता नहीं ने काम, ऐसे नहीं वो कर रही, ठीक है। तो ऐसे बच्चे नहीं करते लगभग 3 साल की अगर बात करें। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि हिंदी में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल या तो निषेधात्मक कथनों के लिए मीन्स नेगेटिव सेंटेंस के लिए, या पुष्टि प्रश्नों क्वेश्चन टैग के रूप में भी कई बार हम करते हैं, ठीक है, या फिल्टर के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि दीदी आप न जाओ, ठीक है, कल वो गए थे ना, कल वो गए थे ना, मीन्स इसमें हमें पता है कि भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें बच्चा कह रहा है दीदी को न जाने के लिए, वो जो दुकान है ना वो सामने वाहन है। तो यहाँ पे अब देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे जो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है इसको भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि तीसरे वाक्य में न का इस्तेमाल पूरक रूप में किया गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हम यहाँ पे न को नहीं रखते तो भी सेंटेंस की जो सेंस है वो समझ में आ जाती, ठीक है। और फोर्थ में कह रहे हैं दीदी आप मत जाओ, तो यहाँ पे कह रहे हैं फोर्थ मत का प्रयोग जो कि फोर्थ सेंटेंस में किया है, बच्चे बाद में अर्थात शाला पूर्व बच्चों वर्षों के अंतिम वर्षों में सीखते हैं। मीन्स जब लगभग वह हम कह सकते हैं अंतिम वर्ष, मीन्स 3 से 6 वर्ष तक की जो टाइम पीरियड रहता है, एज रहती है, वो शाला पूर्व एज रहती है। और इसके अंतिम वर्षों की बात करें तो वो हो सकता है 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 वर्ष, ठीक है। तो ये इसकी मीन्स जब बच्चे मत का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो वह 5 या 6 वर्ष हो सकता है। यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो, शाला पूर्व वर्षों के अंतिम वर्षों में, मीन्स 6 वर्ष के अंत तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग की गई है बच्चों द्वारा। तो कह रहे हैं कि आइए अब हम समझते हैं कि बच्चे जो है प्रश्नों को समझने का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो भाषाई विकास के जो भी स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, तो उसी प्रकार प्रश्न जो भी प्रश्नों की समझ भी चरणों में विकसित होती है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वे प्रश्न जिनसे कुछ जानकारी हासिल करने की उपेक्षा हो, जैसे कि यह गाड़ी कहाँ जाती है, क्या कर रहे हो, तो जो भी उपयुक्त क्वेश्चन मार्क सेंटेंस दिए गए हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि क्या, किस, किधर, क्यों, कैसे, कौन, कब, जैसे जो भी है इस तरीके के शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं। मीन्स क्या, कौन, कैसे, कब, किधर, है ना। तो ऐसे प्रश्न बच्चे अन्य प्रश्नों की तुलना में अधिकतर समय बाद में प्रयोग करना सीखते हैं। मीन्स भाषा के विकास में जो भी प्रश्नों से संबंधित वाक्यों का यूज करना है तो उसको काफी समय बाद वह सीखते हैं, ठीक है। शोधकर्ताओं ने बच्चों के भाषाई विश्लेषण द्वारा पता किया है कि 2 वर्ष होने के पश्चात ही जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्न बच्चे पूछते हैं, ठीक है। मीन्स अपनी भाषा में वह प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती है, जानकारी। जैसे कि बच्चे कई बार इस तरीके के, जैसे कि हमने एक जो प्याजे की थ्योरी है, तो उसकी जो प्याजे की थ्योरी की जो अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें बच्चे कोलेक्टिव मोनोलॉग होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो चीजों को जानना चाहते हैं, इसमें इसका मतलब होता है जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है कलेक्टिव मोनोलॉग का जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति रखना।
क्यूरियोसिटी, ठीक है, इसको हम क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति रखना। मीन्स जो भी चीजों को देख रहे हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो जानने की कोशिश करने के दौरान वह क्वेश्चनिंग करते हैं अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हमारे पास आ गई है कि भाई गाड़ी कहाँ पर है, क्या कर रहे हो, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है बच्चों को भाषा सिखाने में जो बड़ों की भूमिका रहती है, तो उसको हम थोड़ा, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे हम, हमारे पास कुछ ना बातें दी गई हैं, तो इसको पढ़ लो, इसमें हम काफी चीजें सीख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वयस्कों की भाषा में जो भी उच्चारण रहता है वो थोड़ा हमें पता है कि कठिन होता है, तो उसको सरल बना करके इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उसको आसानी से नकल कर सकें, बोल सकें, ठीक है। जैसे कि घूमने की जगह घूमी, नहाने की जगह नहाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही आप यह भी समझ गए होंगे कि अले शब्द में र के स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है, मीन्स अले, तो इसको हम, इसका मतलब है अरे, है ना। सो यहाँ पे भूमि में घ के स्थान पर ग का शब्द, मीन्स इस तरीके से जो हमें पता है, मीन्स अगर बच्चे को घ का उच्चारण नहीं करना आता तो उसमें ग हम शब्द यूज, सॉरी, जो कंसोनेंट है उसका यूज कर सकते हैं। बच्चे को र का उच्चारण नहीं करना आता तो हम उसके लिए ल का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। आपने यह भी पढ़ा है कि उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्दों की अपेक्षा संज्ञा शब्दों का वह ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि वह ज्यादातर जो भी उसका खिलौना है, वस्तु है, नाम है, तो उसको वह पुकारते हैं। वह यहाँ पे वह, उसे, इन चीजों का वह यूज नहीं करते हैं ना। तो सर्वनाम मीन्स जो भी प्रनाउन होते हैं उसका वह यूज नहीं करते, वह नाउन का ज्यादा यूज करते हैं। तो आप भी जो भी शब्द, जो भी किसी चीज के रिगार्डिंग उसका स्पेसिफिक नाम होता है उसको यूज करके बच्चों को भाषा सिखा सकते हो। कह रहे हैं कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे कि घूमी घूमी, नाई नाई आदि। इन शब्दों का बार बार उच्चारण से बच्चों का ध्यान इन शब्दों पर केंद्रित होता है, मीन्स वो फिर जल्दी सीख जाते हैं। कह रहे हैं बोली का इस्तेमाल करते समय व्यस्क ऊंचे सुर, मीन्स जो एक लय है या लहजा है या सुर है, पिच है, उसको मीन्स ऊंचा करके बोल सकते हैं। इसमें जो भी इंटोनेशन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्नेह में, लय में धीरे धीरे शब्द बोलते करते हुए स्नेह में शब्द और धीरे धीरे शब्द भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जा सकता है, बच्चे सुनकर उसको आसानी से सीख जाते हैं। तो इस तरीके से आप मीन्स कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को भाषा सिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, बच्चे भाषा के कार्य है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो सिंपली है भाई, कुछ हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट, तो इसको लेते हैं। देखो जब बच्चे अपनी जरूरतों, जो भी अपनी जरूरत को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वह भाषा का यूज करता है, ठीक है। जैसे कि गुड़िया दो, वो फ्रॉक, वो पानी, है ना। तो जरूरतों को पूरा करने के लिए, ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए भाषा का यूज करता है। अब व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए भाषा का यूज करता है। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, वह भाषा का यूज कर सकता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बताने के लिए भाषा का यूज कर सकता है। जो भी फीलिंग्स रहती है, ठीक है, राय है उसकी कुछ, तो उसके लिए वह लैंग्वेज का यूज कर सकता है। तो सिंपल है, भाषा का वह इन्हीं कारणों से यूज करता है। उसके बाद कह रहे हैं बच्चे के भाषा का प्रयोग कई अन्य स्थितियों में अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी, तो ये यहाँ पे एक मेन बात है। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार बच्चे आपने देखे होंगे कि भाई बच्चे अपने आप खुद स्वयं बातें करते हैं, जब कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो वह खुद कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए खुद बोल भी रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वह जो भी उसका बिहेव होता है उसको कंट्रोल करने की, उसको अपने व्यवहारों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देशन देते हैं, ठीक है। तो निर्देशन दे करके वह अपने आप को यहाँ पे मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसको मॉनिटरिंग करना भी बोल सकते हैं या इसको सेल्फ रेगुलेट करना भी बोल सकते हैं। सेल्फ रेगुलेट करना, ठीक है। बच्चे खुद स्वयं को रेगुलर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, अनुवीक्षण करते हैं खुद का, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अवश्य ही किसी छोटे बच्चे को अपनी मुट्ठी में मिट्टी लिए हुए देखा होगा और आप यह समझ जाते हैं कि उस मिट्टी को वह खाना चाहता है या चाहती है, परंतु वह खुद को यह कहते हुए रोकती है कि नहीं, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, इससे या तो हम कई बार डरा देते हैं ना बच्चे को, भाई मिट्टी मत खाओ, इससे आपके पेट में छोटे छोटे कीड़े चले जाएंगे, है ना, तो इससे आपको दर्द होगा, तो हम डरा रहे हैं। तो बच्चा फिर जब मिट्टी को उठाता है तो वो खुद भी ऐसी बातें करता है कि भाई मिट्टी नहीं खानी है, उसके पेट में कीड़े चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही मीन्स बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जब वह कह रहे हैं सीढ़ियों को से उतरने के लिए खुद को वह मना कर देता है कि भाई सीढ़ियों से नहीं उतरना या सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना, है ना। तो यह किस बात का प्रतीक है, तो मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटे बच्चे ऊंचा बोल करके अपने आप को यहाँ पे समझाते हैं।
जैसे जैसे वह बड़ी होती हैं भाषा के इस्तेमाल से अपने व्यवहारों को क्या है निर्देशित करते हैं, और परंतु कह रहे हैं अब वह धीरे धीरे चुपचाप अपने मन में ही बोलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि जब वह स्वयं बातें करते हैं ऊंचा बोल करके, मीन्स उसके द्वारा की गई बातें खुद से ही हम सुनते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने पर, जब बड़ा होने पर जो भी बच्चा है या बच्ची है तो वह चुपचाप अपने मन में बातें करने लग जाती है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, निजी भाषा बोलते हैं, जिसको हम प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्पीच हम इसको बोल सकते हैं। तो निजी भाषा में भी वह क्या करती है कि अपने व्यवहारों को निर्देशित ही करते हैं, तो निजी निजी भाषा का यूज करते हैं, जिसको हम प्राइवेट स्पीच बोल देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एक से तीन तीन माह की अगर बात करें, सॉरी 1 से 3 साल की बात करें, तो भाषा संबंधी मजाक समझने लगते हैं बच्चे। जो भाषा संबंधी मजाक मीन्स जो भी हम लैंग्वेज में कुछ मजाक वगैरह करते हैं तो उसको भी समझने लग जाते हैं। कह रहे हैं अब्दुल जो 1.5 साल का है बलालाप और कुछ शब्दों का मिश्रण कर अजीब से बोलता है, जैसे कि उसने कहा जूम सिप छुपा, जो भी है इस तरीके का वर्ड यूज किया। तो इसी प्रकार के अन्य शब्द, ऐसे शब्दों को जब कोई स्पष्ट मतलब नहीं होता तो बच्चे इनमें अनुतान का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इंटोनेशन का यूज करते हैं। अब्दुल की बहन कह रही है जब एक दिन उसके साथ खेल रही थी तो अब्दुल की नकल करके उसके द्वारा जो भी वह शब्द यूज किया गया है, ये शब्द हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जो शब्द यहाँ यूज किया गया है उसको वह उच्चारित करना सीख रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं जब अब्दुल ने अपनी बहन को ये शब्द बोलते सुना तो आश्चर्यजनक उसे कुछ समय तक देखता रहा और फिर जोर से हंसकर उसने वही शब्द दोहराया। मीन्स जहाँ पे ये चीजें हम देख सकते हैं कि जो भी भाषा है उसमें जो भी मजाक वगैरह होते हैं, है ना, फनी लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका भी वह यूज करने लग जाते हैं। उसके बाद देखो कह रहे हैं शाला पूर्व और बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चों की भाषा विकसित होती है वे बढ़ते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे कि भाई कैसे भाषा का यूज है। कह रहे हैं कि दूसरे खंड जो भी आगे मीन्स चैप्टर आएंगे तो उसमें भाषा से संबंधित जो भी उसके कार्य हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है भाषा सीखने में वरीयता। तो यहाँ पे कह रहे हैं अधिकांश 2 वर्षीय बच्चे 2 शब्द वाक्य, जिन्हें तार की भाषा भी कहा जाता है, वो लेते हैं, किंतु शिखर जो 2 साल का है ज्यादा नहीं बोलता, केवल 4 ही शब्द बोलता है। वे शब्द जैसे कि मामा, पापा, काज, ठीक है, जो कार को संबोधित करता है, और बाऊ जो कुत्तों को संबोधित करता है। मीन्स इस तरीके से वह कुछ ना कुछ शब्द बोल रहा है। ठीक है, सो कह रहे हैं इससे ज्यादा बुलवाने के लिए उसे फुसलाना पड़ता है, और उसके बावजूद भी वह एक बार में एक शब्द से अधिक नहीं बोलता। परंतु ऐसा नहीं है कि उसके आसपास के लोग जो बातें करते हैं उसको वह समझ नहीं सकता, मीन्स वह दूसरों की बातें समझ रहा है, वह उनकी बातों को भली भांति समझता है और प्रयुक्त मात्रा में इशारों और संकेतों के द्वारा भी पढ़ता है। तो आइए हम पढ़ेंगे कि बार बार जब उसे संतरा खाने की इच्छा होती है तो उसने क्या कहा। मीन्स अब यहाँ पे सिंपली कुछ बताया नहीं गया कि जैसे अगर इस तरीके के आपको बच्चे मिलते हैं तो आपको जस्ट कैसे ना कैसे करके मीन इस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने के लिए बोलें। जैसे कि यहाँ पे ये आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो भी एक उसकी बुआ है, तो जब इस तरीके का बच्चा जो कम बोलता है, जब वह संतरा खाने की इच्छा रखता है तो बुआ उसको बोलती है कि आप संतरा खाना है, तो वो इशारे में क्या है जस्ट संकेत करके अपना सिर हिलाता है, और बुआ फिर कहती है कि जब तुम बोलकर नहीं कहोगे तो मैं आपको संतरा नहीं दूंगी। तो वह फिर मुस्कुराता है, वह फिर भी बोलता नहीं है, लेकिन वह ये अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि भाई मैं जानता हूँ कि संतरे को कैसे बोला जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। बुआ के बहुत जोर देने पर अंत में वह कह देता है, तो एक वर्ड यूज कर देता है संत। ठीक है, हालांकि उसे पता है कि इसको संतरा बोलते हैं, लेकिन मीन्स अब प्रॉपर तरीके से जब उसमें विकास नहीं हुआ है लेकिन उसने कोशिश जरूर की। तो इस तरीके से मीन्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो हम उसके लिए क्या है मीन्स उसको इस तरीके की कंडीशन में पुट करके बच्चों को कोई ना कोई लैंग्वेज से रिलेटेड शब्दों का यूज करवा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जब शिखर 3 साल का हुआ तो उसके शब्द भंडार और भाषा किसी अन्य 3 वर्षीय बच्चे की तरह ही विकसित थे। मीन्स अगर हम इस तरीके से बच्चों को, कई बार होता है कि भाई बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो कुछ ही शब्दों का यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि भाई हमें ऐसे में उनको एक कंडीशन में डालना चाहिए, उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि वह मजबूर हो जाए किसी ना किसी शब्दों को बोलना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यह भी कहा है कि भाषा सीखने के मामले में बच्चे अपने अनुभवों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बबलू की भाषा का विकास इसका स्पष्ट परिणाम है। जब 2.5 वर्षीय बबलू की 4 वर्षीय चचेरी बहन उनके घर रहने आई तब बबलू 2 शाब्दिक वाक्यों में बातचीत करता था। उसकी बहन जो थोड़ा क्या थी, मीन्स बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। ठीक है, तो
हम कह सकते हैं कि डिसेबल्ड थी, उसकी बहन थी, परंतु वह संकेतों और इशारों से अपनी बात समझा सकती थी। सो उसके साथ अंतक्रिया करते हुए बबलू भी धीरे-धीरे जो एक संकेतों और इशारों से मीन्स समझा जाता था, जिसको बोलते हैं अबाचिक भाषा, जिसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसको नॉन वर्बल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है? मीन्स अवाचिक, जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता, जस्ट इशारों द्वारा समझाया जाता है, संकेतों द्वारा समझाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से बातचीत करने लगा। तो कह रहे हैं उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी बहन उसके घर लगभग 2 महीने तक रही और उस दौरान बबलू ने भाषा को बहुत ही कम प्रयोग किया, क्योंकि भाई जो उसकी बहन थी उसके साथ इंटरेक्ट करते समय क्या थी, वह इशारों द्वारा और संकेतों द्वारा बातचीत करती थी। जब उसकी बहन चली गई तो बबलू बबलू कह रहे हैं दोबारा पहले की तरह उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जब भी उसके साथ किसी पेरेंट्स या किसी अदर पर्सन के साथ इंटरेक्शन होती थी, तो भाई ऑब्वियसली सी बात है कि बोल करके ही होती होगी, तो उसने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? तो कह रहे हैं 13 से 36 माह के बीच जितने शब्द जानते हैं और जितने वाक्य बोल पाते हैं, उसे हमें क्या देनी चाहिए, मीन्स बढ़ावा देना चाहिए। वरीयता का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है? तो कह रहे हैं क्योंकि वे बोलना सीख रहे होते हैं, अंत उनके भाषा वयस्कों की भाषा से भिन्न होती है, अलग होती है, किंतु धीरे धीरे भाषा वयस्कों की भाषा के अनुरूप हो जाती है। मीन्स शुरू शुरू में हम कह सकते हैं कि भाई उनकी भाषा वयस्कों की भाषा से अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे विकसित होते हैं तो उसी के अनुसार अपने बड़ों की जैसी वह भाषा बोलने लग जाते हैं। एक ही परिवार में रहने वाले बच्चे के शब्द भंडार, भाषा शैली और भाषाई विकास के चरणों से गुजरने की उम्र में भी थोड़ा अंतर रहता है। तो ये उम्र में अंतर हमेशा ये हम आपको पता है कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है, ये इसी की वजह से होता है जो अंतर है, ठीक है? सो भाई ये थी हमारी वीडियो। लास्ट में थोड़ा मैं आपको और कुछ हिंदी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आप इसको अपनी कॉपी है हमारे पास, इसमें आपने याद रखना है 14 सितंबर 1949, ठीक है? 1949 को जो भारतीय संविधान सभा है, उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, ठीक है? राजभाषा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 में यह राजभाषा बना दी गई थी, ठीक है? एक आपने बात ये याद रखनी है कि भारतीय संविधान में जो 8वीं सूची है, भारतीय संविधान में जो 8वीं सूची है, उसमें 22 भाषाओं को, ठीक है? तो वो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी है, ठीक है? संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये आपने याद रखनी है। और एक आपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि एक तो याद रखना है कि भाई जो संविधान में जो 343 से लेकर के 351, ठीक है? 343 से लेकर के 351 तक जो भी अनुसूची दी गई है, उसमें सिर्फ भाषाओं के मुद्दों के बारे में ही चर्चा की गई है, ठीक है? मीन्स भाषाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारे शामिल हैं 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है? और 343 में अगर 343 में बात करें, 343 में अगर एक में बात करें, तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और जो भारत की हमारे देश की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है? ये आर्टिकल 343 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है? 343 1 के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ बातें थी जो आप याद रख सकते हो। आगे हम नई क्लास में कुछ और मैटर डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास टॉपिक आएगा उसको देख लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मीन्स हमारा कुछ चलेगा ये शेड्यूल, उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में थोड़ी टाइम की कमी है, जैसे-जैसे नोट्स प्रिपेयर हो जाएँगे, वैसे-वैसे मीन्स आपको वीडियो प्रोवाइड करते जाएँगे। नोट्स में जो भी हम मीन्स स्पेसिफिक चीज़ें जो भी लिखेंगे, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है? सो पहले हमारा टारगेट रहेगा जो 25 जो भी 25 है हमारे पास, सॉरी 20 मार्क्स का, आपके पेपर में जो भी 20 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें साइकोलॉजी है, ठीक है? उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई थिंक जो 25 मार्क्स का जो सेक्शन है, ठीक है? जिसमें कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले जो भी सेक्शन रहेगा वो आपका सिर्फ साइकोलॉजी में जो भी बच्चे का कैसे विकास होता है,
ठीक है, जो भी आपका बच्चे की केयर है, डेवलपमेंट है, उसमें खेल की क्या भूमिकाएं हैं, उसका इम्यूनाइजेशन सिस्टम शेड्यूल क्या है, वो सारी चीजें हम पहले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।